आज हम बात करेंगे पाइथन की, जो प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक चमकता सितारा है। पाइथन एक उच्च स्तरीय इंटरप्रेटेड भाषा है जो अपनी सादगी और प्रभावशीलता के लिए जानी जाती है। यह एक ऐसी भाषा है जिसने प्रोग्रामिंग को आसान और मजेदार बना दिया है। पाइथन की सादगी और स्पष्टता इसे शुरुआती और अनुभवी प्रोग्रामर्स दोनों के लिए आदर्श बनाती है। 1991 में गिडो वैन रॉसम ने इसे बनाया था। उन्होंने इसे एक शौकिया प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया, लेकिन यह जल्द ही एक शक्तिशाली और बहुमुखी भाषा बन गई। उनका मकसद था एक ऐसी भाषा बनाना जो सीखने में आसान हो और साथ ही शक्तिशाली भी हो। पाइथन की सरलता और पठनीयता इसे अन्य भाषाओं से अलग बनाती है। धीरे धीरे पाइथन ने लोकप्रियता हासिल की और आज यह दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है। इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसका व्यापक उपयोग है, चाहे वह वेब डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो या मशीन लर्निंग। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी दिग्गज कंपनियां भी पाइथन का इस्तेमाल करती हैं। इन कंपनियों ने पाइथन को अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल किया है क्योंकि यह तेजी से विकास और प्रोटोटाइपिंग के लिए आदर्श है। तो फिर देर किस बात की है? अगर आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो पाइथन से बेहतर शुरुआत कोई नहीं हो सकती। आइए पाइथन की दुनिया में डुबकी लगाते हैं और इसके जादू को समझते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल आपको प्रोग्रामिंग सिखाएगी बल्कि आपको एक नई दृष्टि भी देगी। पाइथन की सबसे बीडीडी ही खासियत है इसकी सरलता। इसका सिंटैक्स इतना आसान है कि कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम पढ़ने में भी आसान होते हैं, जिससे उन्हें समझना और उनमें बदलाव करना आसान हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाइथन सिर्फ शुरुआती लोगों के लिए है। पाइथन एक बहुत ही शक्तिशाली भाषा है जिसका इस्तेमाल जटिल से जटिल कामों के लिए किया जा सकता है। पाइथन की इसी खूबी ने इसे दुनिया भर के प्रोग्रामर्स का पसंदीदा बना दिया है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी वर्णमाला सीखनी पीडीडी आती है। ठीक उसी तरह पाइथन को सीखने के लिए हमें इसका सिंटैक्स समझना होगा। पाइथन में प्रोग्राम लिखना किसी कहानी को लिखने जैसा है। यहां हम कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कुछ खास शब्दों और चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। चिंता न करें, यह उतना कठिन नहीं है जितना लग रहा है। अगले भाग में हम कुछ आसान उदाहरणों के माध्यम से पाइथन के सिंटैक्स को समझेंगे। पाइथन का जादू हर जगह चलता है, चाहे वह वेब डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाइथन ने हर जगह अपनी धाक जमाई है। जांगो और फ्लास्क जैसे पाइथन फ्रेमवर्क ने वेब डेवलपमेंट को आसान बना दिया है। वहीं नमपी, पैंडास और साइकिट लर्न जैसी लाइब्रेरी ने डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में क्रांति ला दी है। पाइथन की यह बहुमुखी प्रतिभा इसे बाकी प्रोग्रामिंग भाषाओं से अलग बनाती है। पाइथन की दुनिया में आपका स्वागत। इंस्टॉलेशन गाइड। अब जब आप पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि इसे अपने कंप्यूटर पर कैसे इंस्टॉल करें। पाइथन को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आपको बस पाइथन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहां से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सही वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन के बाद आप पाइथन की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। अब समय आ गया है कि हम पाइथन की दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ें। पाइथन एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुमुखी प्रोग्रामिंग भाषा है जो न केवल शुरुआती लोगों के लिए बल्कि अनुभवी प्रोग्रामर्स के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसकी सरलता और स्पष्टता इसे सीखने और उपयोग करने में आसान बनाती है। और कुछ आसान प्रोग्राम बनाना सीखें। पाइथन में प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने के लिए हमें कुछ बुनियादी प्रोग्राम्स से शुरुआत करनी चाहिए। ये प्रोग्राम्स न केवल हमें भाषा की संरचना और सिंटैक्स को समझने में मदद करेंगे, बल्कि हमें यह भी सिखाएंगे कि कैसे हम अपने विचारों को कोड में बदल सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्रोग्राम से जो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। यह प्रोग्राम बहुत ही सरल है और यह हमें पाइथन की बुनियादी संरचना को समझने में मदद करता है। पाइथन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इस कोड को लिखने के बाद जब आप इसे चलाते हैं तो यह स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। यह प्रोग्राम हमें यह सिखाता है कि पाइथन में टेक्स्ट को कैसे प्रिंट किया जाता है।
ये पाइथन का सबसे आसान प्रोग्राम है। यह हमें यह भी सिखाता है कि पाइथन में सिंटैक्स कितना सरल और स्पष्ट है। इसे चलाने के लिए आपको बस इसे पाइथन इंटरप्रेटर में टाइप करना है और एंटर दबाना है। पाइथन इंटरप्रेटर एक ऐसा टूल है जो हमारे कोड को तुरंत चलाता है और हमें परिणाम दिखाता है। आइए अब एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो दो संख्याओं को जोड़ता है। यह प्रोग्राम हमें यह सिखाएगा कि पाइथन में वेरिएबल्स का उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे हम गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। पाइथन num1 इक्वल साइन 10। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल num1 बनाया है और उसे 10 की वैल्यू दी है। num2 इक्वल साइन 5 सम इक्वल साइन num1 प्लस num2 प्रिंट द सम इज सम। इसी तरह हमने एक और वेरिएबल num2 बनाया है और उसे 5 की वैल्यू दी है। फिर हमने इन दोनों वेरिएबल्स को जोड़कर सम वेरिएबल में स्टोर किया है और अंत में हमने सम को प्रिंट किया है। यह प्रोग्राम दर्शाता है कि पाइथन में वेरिएबल कैसे काम करते हैं। वेरिएबल्स हमें डेटा को स्टोर करने और उसे बाद में उपयोग करने की सुविधा देते हैं और हम उनका इस्तेमाल करके गणितीय क्रियाएं कैसे कर सकते हैं। पाइथन में गणितीय क्रियाएं करना बहुत ही आसान है और यह हमें जटिल गणनाएं करने की सुविधा भी देता है। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम से हम पाइथन की बुनियादी समझ प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे अधिक जटिल प्रोग्राम्स की ओर भी रच सकते हैं। पाइथन का इस्तेमाल आजकल लगभग हर जगह हो रहा है। यह एक बहुमुखी प्रोग्रामिंग भाषा है जो अपनी सादगी और शक्ति के कारण बहुत लोकप्रिय हो गई है। चाहे आप एक नौसिखिया हो या एक अनुभवी डेवलपर, पाइथन के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पाइथन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और बहुत कुछ। यह भाषा इतनी लचीली है कि इसे लगभग किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। वेब डेवलपमेंट, जांगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क की मदद से आकर्षक और शक्तिशाली वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं। ये फ्रेमवर्क डेवलपर्स को तेजी से और कुशलता से काम करने में मदद करते हैं, जिससे वे अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर सकते हैं। डेटा साइंस, नमपी, पैंडास और मैटप्लॉटलिब जैसी लाइब्रेरी डेटा को समझने, उसका विश्लेषण करने और उससे उपयोगी जानकारी निकालने में मदद करती है। डेटा साइंटिस्ट्स इन टूल्स का उपयोग करके बड़े डेटा सेट्स का विश्लेषण कर सकते हैं और महत्वपूर्ण इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, scikit-learn, टेंसरफ्लो और PyTorch जैसी लाइब्रेरी मशीन लर्निंग मॉडल बनाने और उन्हें ट्रेन करने में मदद करती है, जिनका इस्तेमाल भविष्यवाणी करने, चीजों को पहचानने और कई अन्य रोमांचक कामों के लिए किया जा सकता है। इन टूल्स की मदद से डेवलपर्स और रिसर्चर्स जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और नई तकनीकों का विकास कर सकते हैं। पाइथन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजकल लगभग हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, वित्त हो या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। पाइथन हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। इसकी सरलता और उपयोग में आसानी के कारण यह नई पीढ़ी के प्रोग्रामर्स के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। पाइथन का भविष्य उज्जवल है और यह आने वाले वर्षों में और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पाइथन सीखने के अनगिनत फायदे हैं। बढ़िया करियर। पाइथन डेवलपर्स की मांग आजकल बहुत ज्यादा है और उन्हें आकर्षक सैलरी पैकेज मिलते हैं। नए कौशल पाइथन सीखकर आप खुद को टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ा सकते हैं और नए नए कौशल सीख सकते हैं। समस्याओं का समाधान। पाइथन आपको प्रोग्रामिंग के माध्यम से वास्तविक दुनिया की समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। पाइथन सीखना न सिर्फ आपके करियर के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह आपके सोचने के तरीके को भी बदल देता है और आपको एक बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। प्रोग्रामिंग सीखना एक नई सोच को जन्म देता है, एक नया नजरिया देता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजों को जोड़कर कुछ बड़ेढा और उपयोगी बनाया जा सकता है। पाइथन इस सफर को शुरू करने का एक बेहतरीन माध्यम है। तो फिर देर किस बात की? आज ही पाइथन सीखना शुरू करें और प्रोग्रामिंग की अनोखी दुनिया में कदम रखें। याद रखें, सीखने में कभी देर नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें और खुद को चुनौती देते रहें। आपकी प्रोग्रामिंग यात्रा मंगलमय हो।